बीजेपी 125 सीटों पर आगे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्मल स्टेटमेंट। और 72 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे। हालांकि ईसीआई की वेबसाइट थोड़ा सा देरी से ये रुझान देती है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में बीजेपी को बंगाल में बम्पर बढ़त मिल रही है। राजीव, इस पर आपका एक रिमार्क चाहिए मुझे। 72 और 125 बता रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम कह रहे हैं 120 और 170। बात बराबर है, 50 सीट हम भी दिखा रहे हैं, 50 सीटें इलेक्शन कमीशन भी दिखा रहा है। अगर सीटों के लिहाज से देखें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी 50 सीटों का अंतर है और हमारे यहाँ भी 50 सीटों का अंतर है। तो अगर हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन पीछे पीछे आ रहा है, तो जब वो शायद इस 290 सीटों तक पहुंचे, 93 तक, तो वो भी यही दिखाने लगे। अभी वो 200 सीटों तक ही है। बात वही है, बहुत सारी सीटों पर अभी मैं देख रहा था, वेबसाइट ही उनका जो 23-24 राउंड के 20 से लेके 24 राउंड तक के वोटों की गिनती होनी। कुछ सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 10,000 से ज्यादा बढ़त है, वहां 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। मतलब अभी तक 2 लाख से ज्यादा सब जगह वोट पड़े हैं मोटे तौर पर। अभी तक जहां सबसे ज्यादा गिनती हुई है उन्हीं की वेबसाइट के हिसाब से। हो सकता है आगे तो जो हम दिखा रहे हैं उसमें हम और आगे हों, लेकिन 1/4 वोटों की गिनती हुई अभी तक। ज्यादा हुई है तो 1/4 वोटों की गिनती हुई। अब एक एक राउंड के हिसाब से देखते हैं, लेकिन बीजेपी 132 सीटों पर अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आगे है। 125 से ये आंकड़ा बढ़ के हमारे बात करते करते 7 सीटें और आगे और अब वो 147 के बहुमत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 15 मिनट में डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब डिक्लेयर होने की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 राउंड की, हम कह रहे हैं 147 जो बहुमत का आंकड़ा है, उस तक बढ़त अभी तक दिखाई देने लगेगी तकरीबन आधा घंटे में।